प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो एरर्स में हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटल एरर जो सोर्स रहते हैं एरर्स के प्लेन टेबल सर्वेइंग में, एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग और एरर्स इन प्लॉटिंग। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट और टेस्टिंग के बारे में, जो प्लेन टेबल की रहेगी और एलिडेट की रहेगी। ठीक है जी। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल, सबसे पहले हम प्लेन टेबल के बारे में जानेंगे, उसके बाद टेस्टिंग और एडजस्टमेंट ऑफ एलिडेट जानेंगे क्या होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्लेन टेबल की बात करें तो प्लेन टेबल में अगर हम बात करें जो इंस्ट्रूमेंट की एडजस्टमेंट और टेस्टिंग रहती है, बहुत सारे जो हमारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हम कंडक्ट करते हैं प्लेन टेबल के लिए, वो कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजस्टमेंट में। द वेरियस एडजस्टमेंट्स आर कंडक्टेड फॉर द प्लेन इन द प्लेन टेबल। नंबर 1, the top surface of the plane table, the top surface of the plane table the top surface of the plane table must be a perfect plane, must be a perfect plane। ठीक है जी। तो परफेक्ट प्लेन में होना चाहिए जो हमारा क्या है, टॉप सरफेस है हमारे प्लेन टेबल का। तो फर्स्ट वन ये हमारे क्या है, एक एडजस्टमेंट रहती है प्लेन टेबल के लिए। द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेन टेबल मस्ट बी ए परफेक्ट प्लेन। तो एक क्या होना चाहिए, ये परफेक्ट प्लेन में होना चाहिए। तो टेस्टिंग कैसे करें इसकी, अगर हम बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट कैसे होगा इस तरह की, अगर हम टॉप सरफेस ऑफ द प्लेन टेबल मस्ट बी परफेक्ट प्लेन। It may be tested by moving a straight edge, moving a straight edge on the top surface in several directions, in several directions। तो इसको टेस्टेड कैसे किया जा सकता है हमारा, अगर द सरफेस ऑफ द प्लेन टेबल मस्ट बी परफेक्ट इन प्लान, प्लान में परफेक्ट है कि नहीं है हमारा जो प्लेन टेबल है, तो ये टेस्टेड बाय मूविंग अ स्ट्रेट एज ऑन द टॉप सरफेस इन सेवरल डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में हम उसको मूव करवा के देख सकते हैं वो हमारा जो परफेक्ट प्लेन में है कि नहीं है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट कैसे होगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है जी। जो हमारा प्लेन टेबल है, टॉप ऑफ द प्लेन सरफेस है, ठीक है जी, क्या रहेगा एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इफ द सरफेस इज नॉट परफेक्टली प्लेन, if the plane table is not perfectly plane, not perfectly plane and gives light seeing through and gives light seeing through the edge touching the table, the edge touching the table, remove high spots, by planning or rubbing with
sandpapers, rubbing with sandpapers। ठीक है जी। तो एडजस्टेड कैसे किया जा सकता है, हमारे जो प्लेन टेबल टॉप ऑफ द सरफेस है जो अगर परफेक्ट नहीं है, ठीक है जी, तो क्या रहेगा, इफ द प्लेन टेबल इज नॉट परफेक्टली प्लान, अगर प्लेन में नहीं है, हमारा जो प्लान में नहीं है जो हमारा प्लेन टेबल है, एंड गिव्स लाइट सीइंग थ्रू द एज टचिंग द टेबल, टेबल के साथ में क्या है, एक लाइट टचिंग आ रही है, तो उसके क्या रिमूव हाई स्पॉट बाय प्लानिंग। तो प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, तो सैंड पेपर्स को रबिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है और इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वन, तो सेकंडली अगर हम एडजस्टमेंट जो करते हैं फॉर द प्लेन टेबल, तो सेकंड हमारी क्या रहेगी, एडजस्टमेंट जो होगी फॉर प्लेन टेबल इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो एडजस्टमेंट की टेस्ट और एडजस्टमेंट क्या रहती है हमारे प्लेन टेबल की। तो सेकंड वन की बात करेंगे हम, ओके, सेकंड वन टेस्टेड जो हमारा एडजस्टमेंट की जाती है प्लेन टेबल के लिए क्या रहेगी, द सरफेस ऑफ द बोर्ड शुड बी, द सरफेस ऑफ द बोर्ड should be, the surface of the board should be perpendicular to the vertical axis, perpendicular to the vertical axis of the instrument। ठीक है जी, vertical axis of instrument। ठीक है जी। तो इंस्ट्रूमेंट के वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं जो हमारा सरफेस है बोर्ड का, वो भी जानना जरूरी रहेगा। तो इस तरह के एडजस्टमेंट भी जो हम कंडक्ट करवाते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए, प्लेन टेबल के लिए। ठीक है जी। तो टेस्ट क्या किया जाएगा इस तरह के लिए, अगर सरफेस जो हमारा प्लेन टेबल का परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, उसको टेस्ट कैसे किया जाए। ठीक है जी। लेवल द प्लेन टेबल, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लेन टेबल को लेवल करना है। इस तरह की अगर हम चेकिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और वर्टिकल एक्सिस पे है कि नहीं है, उसके लिए अगर टेस्ट करना है तो क्या चाहिए, लेवल करेंगे हम प्लेन टेबल को, लेवल द प्लेन टेबल, level the plane table, level the plane table after fixing it on the tripod, after fixing it on the tripod। ठीक है जी। तो ट्राइपॉड पे फिक्स करने के बाद जो हमारा प्लेन टेबल है उसको लेवल करना चाहिए। ठीक है जी। तो टेस्टिंग किया जा सकता है जो हमारा प्लेन टेबल है वो परपेंडिकुलर है वर्टिकल एक्सिस के जो इंस्ट्रूमेंट की रहेगी। ठीक है जी। प्लेस अ स्पिरिट लेवल ऑन द टेबल, प्लेस ए स्पिरिट लेवल ऑन द टेबल, स्पिरिट लेवल ऑन द टेबल and center the bubble, and center the bubble। उसके बाद क्या किया जाएगा, अगर हमारे को चेकिंग टेस्टिंग करना है, हमारे अगर परपेंडिकुलर है कि नहीं हमारा जो प्लेन टेबल है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके वर्टिकल एक्सिस के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कर, नाउ टर्न फिक्स इन दिस पोजीशन, सेंटर द बबल, फिक्स इन दिस position, in this position, fix in this position the legs of the table, the legs of the table। Now turn the table through 180 degree, now turn the table 180 डिग्री, 180 डिग्री पे हम टेबल को क्या करेंगे, टर्न करवाएंगे। एंड अगेन सी
see whether again see the bubble remains centered. The bubble remain central. ठीक है जी। तो क्या रहेगा जो हमारा प्लेन टेबल है, तो इसको हम फिक्स करेंगे ऑन द ट्राइपॉड। अगर हमने टेस्टेड करना है, किसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, अगर प्लेन टेबल जो है हमारा जो बोर्ड है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, उसके लिए अगर हमने टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, प्लेन टेबल को फिक्स करेंगे ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। तो उसके बाद क्या किया, तो जो प्लेन टेबल है तो प्लेन टेबल के ऊपर क्या करेंगे, हम प्लेस करेंगे स्प्लिट लेवल को, और जो बबल रहेगी स्प्लिट लेवल की उसको सेंटर में लेके आएंगे। तो सेंटर में अगर लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, जो हम पोजीशन को फिक्स करेंगे टेबल की, अगर सेंटर में आ जाती है तो हम जो लेग्स रहेंगी हमारे टेबल की उसको एक पोजीशन पे फिक्स कर देंगे। ओके, नाउ टर्न द टेबल थ्रू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे हम टर्न करवाएंगे हमारे जो प्लेन टेबल रहेगा। तो प्लेन टेबल को जब टर्न कराएंगे 180 डिग्री पे, तो हमारा जो स्प्लिट लेवल का जो बबल है वो सेंट्रल होना चाहिए, सेंटर रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको फिर सेट करेंगे, सेंटर लेके आएंगे। तो इस तरह से हम इसका अगर टेस्ट किया जा सकता है परपेंडिकुलर और वर्टिकल। तो उसको अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट कैसे पॉसिबल रहेगी इस तरह की, अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं प्लेन टेबल के लिए तो एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। इफ नॉट करेक्ट, अगर नहीं है, इफ नॉट करेक्ट, अगर जो हमारा परपेंडिकुलर टू वर्टिकल से नहीं है तो क्या होगा, इफ नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारी जो वर्टिकल होगी तो ये हमारा जो क्या है, जो बबल ट्यूब है वो क्या रहेगी, सेंटर रहेगी। जब हम 180 डिग्री पे टर्न करवाएंगे तो हमारा क्या है, इसका मतलब क्या होगा, जो परपेंडिकुलर रहेगी हमारे वर्टिकल एक्सिस, इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस से हमारा जो प्लेन टेबल रहेगा। ठीक है जी। तो अगर नहीं है तो उसको एडजस्टमेंट करेंगे। इफ नॉट करेक्ट, then correct, if not correct half the error, if not correct the half error, correct the half error by inserting a packing between the underside of the board, and support, ठीक है जी। तो ये हाफ एरर बाय इंसर्टिंग, करेक्ट द हाफ एरर बाय इंसर्टिंग ए पैकिंग बिटवीन द अंडर साइड ऑफ द बोर्ड एंड सपोर्ट। ठीक है जी। तो इसके जरिए से हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ अगेन रीलेवल इट, इसको उसके बाद क्या करेंगे, बोर्ड और सपोर्ट के अंदर साइड जो हमारी पैकिंग है उसको इंसर्ट करने के बाद हाफ एरर को क्या करेंगे, करेक्ट किया जा सकता है। उसको फिर क्या करेंगे, हम रीलेवल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या रहेगी, जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है प्लेन टेबल। ठीक है जी। तो रिपीट द टेस्ट एंड एडजस्टमेंट टिल परफेक्ट, रिपीट द टेस्ट and repeat test and adjustment till perfect, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारे प्लेन टेबल के लिए। तो दोबारा हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे हमारे टेस्ट को और एडजस्टमेंट करेंगे जब तक वो हो नहीं जाता। तो हम इस
टेस्ट को और एडजस्टमेंट को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ एलिडेट। ठीक है जी। तो एलिडेट के लिए टेस्टिंग और एडजस्टमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये था हमारा टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल। तो अगर हम एलिडेट की बात करें तो एलिडेट की टेस्टिंग और एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी इसके बारे में भी जानेंगे। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ एलिडेट। तो प्लेन टेबल में जाना है तो टेस्टिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं प्लेन टेबल की, और दूसरा पहली एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। अगर हमारा जो प्लेन टेबल है वो क्या होना चाहिए, जो वर्टिकल हमारा जो टॉप सरफेस है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा वर्टिकल सरफेस रहेगा वो मस्ट बी परफेक्टली प्लान रहना चाहिए, और दूसरा क्या है जो हमारा प्लेन टेबल है वो परपेंडिकुलर टू होना चाहिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ एलिडेट। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ एलिडेट। तो एलिडेट के बारे में जानेंगे अब टेस्टिंग कैसे की जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे जो वर्किंग एज रहते हैं उनका जो रोल रहेगा इसमें क्या है हमारे एलिडेट के लिए वो जरूरी रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एलिडेट की कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वन बाय वन समझेंगे और टेस्ट करेंगे और उसकी एडजस्टमेंट देखेंगे कैसे की जा सकती है। ठीक है। द वर्किंग एज ऑफ द एलिडेट शुड बी स्ट्रेट। द वर्किंग एज ऑफ द एलिडेट should be straight। ठीक है जी। तो क्या है जो वर्किंग एज है एलिडेट का वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसकी टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्ट कैसे पॉसिबल है, अगर हम पता कैसे करें जो हमारा एलिडेट है उसकी जो वर्किंग एज है वो स्ट्रेट है या नहीं है। ठीक है जी। अगर नहीं है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करें उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओके। ड्रॉ अ फाइन लाइन बाय प्लेसिंग द एलिडेट ऑन द शीट ऑफ द पेपर फिक्स्ड ऑन द टेबल ऑन द वर्किंग एज। तो इसमें एक फाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे जो हमारा जो शीट हमने प्लेस की है हमारे प्लेन टेबल पे, तो उसको क्या करेंगे जो प्रॉपर हमने क्या किया है पेपर जो फिक्स किया है ऑन द प्लेन टेबल, तो उससे हम एक फाइन लाइन क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। ड्रॉ ए फाइन line on the draw a fine line by placing the eledate on the sheet of the paper fixed sheet on the paper fixed on the table along the working edge, on the table along the working edge। ठीक है जी। तो एलिडेट जो हमारा एक फाइन लाइन जो हम प्ले करेंगे बाय प्लेसिंग द एलिडेट, जो हमारे जो हमने पेपर जो ड्राइंग शीट जो हमने प्लेस की होती है प्लेट टेबल पे, उसके अलॉन्ग हम क्या करेंगे वर्किंग एज के अलॉन्ग उसको क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमने टेस्ट करना है वो हमारा जो एलिडेट है वो क्या है उसकी जो वर्किंग एज है वो स्ट्रेट है या नहीं। ओके। उसके बाद क्या रहेगा नाउ रिवर्स द एलिडेट, अब एलिडेट को क्या करेंगे हम रिवर्स करेंगे। एंड फॉर एलिडेट एंड फॉर एंड पुट it again the
put it again the ends of a line, again draw a line, again draw a line. If the two lines coincide, the edge is straight. ठीक है जी। तो टेस्ट वर्किंग एज अगर एलिगेट का स्ट्रेट है या नहीं है उसके बारे में टेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि फाइन लाइन को हम ड्रॉ करेंगे बाय प्लेसिंग द एलिगेट ऑन द शीट फिक्स्ड ऑन द प्लेन टेबल अलोंग द वर्किंग एज। तो वर्किंग एज के अलोंग हम क्या करेंगे उसको, तो अब रिवर्स करेंगे एलिगेट को एंड टू एंड, और अगेन हम क्या करेंगे उसको फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो दो लाइंस क्या है कोइंसाइड कर जाती है तो इसका मतलब क्या है हमारा जो एलिगेट है वर्किंग एज है एलिगेट का वो स्ट्रेट है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। एडजस्टमेंट, अगर ये बात अगर स्ट्रेट नहीं है तो एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। कैसे की जाती है? इफ नॉट करेक्ट द एज, if not correct the edge by feeling till the edge become straight। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एज को फीलिंग कर सकते हैं, एज करेंगे करेक्ट करेंगे और फीलिंग टिल द एज बिकम्स स्ट्रेट। तो जब तक वो स्ट्रेट नहीं हो जाता तब तक हम इसकी फीलिंग करेंगे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट की जा सकती है हमारे वर्किंग एज ऑफ द एलिगेट शुड बी स्ट्रेट अगर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें द वेन्स ऑफ द एलिगेट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस। जो वेन्स है वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द बेस होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी हमारा क्या रहेगा एक एडजस्टमेंट और टेस्ट हमारा रहेगा इसके लिए भी। वेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस लाइन ऑफ द प्लेन टेबल। एलिगेट को कैसे किया जाए? तो सेकंड वन एडजस्टमेंट क्या रहेगी? फॉर द एडजस्टमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ एलिगेट। ठीक है जी, तो सेकंड वन एडजस्टमेंट क्या रहेगी हमारी? द वेन्स ऑफ द एलिगेट should be perpendicular to the base। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द बेस। जो हमारा वेन्स है एलिगेट की वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बेसिकली कैसे होगा? अगर सस्पेंड प्लम बॉब को हम क्या करेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस पे प्लेन टेबल के क्या करते हैं सस्पेंड करवाते हैं। ठीक है जी, अगर टेस्ट करना है तो प्लेस द एलिगेट ऑन द लेवल टेबल एंड side the plumb line through the veins. If the plumb line is bisect parallel to the hair of the sighting slit, the veins is correctly fated। तो प्लम बॉब को हम क्या करेंगे एक सस्पेंड करवाएंगे ऑन द प्लेन टेबल। तो जो हमारा सेंटर रहेगा, तो अगर हमारे जो एलिगेट को हम लेवल टेबल पे क्या करेंगे प्लेस करेंगे और प्लम्ब लाइन को वेन्स के थ्रू हम क्या करेंगे साइट करेंगे। अगर साइटिंग करने से जो हमारी हेयर्स है पैरेलल टू द हेयर हो जाती है, साइटिंग स्लिट जो है वो अगर सही है हेयर के पैरेलल टू है बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या रहेगा? जो वेन्स है वो करेक्टली फिटेड है। ठीक है जी, इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की बात है तो एडजस्टमेंट क्या है? इफ नॉट एडजस्ट द वेन्स बाय इंसर्टिंग पैकिंग ऑफ द फीलिंग और बेस ऑफ द साइड्स। हम पैकिंग और फीलिंग की जो हमारे बेस ऑफ द साइड्स रहेंगी उनको पैकिंग और फिलिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं एडजस्टमेंट भी इनकी कर सकते हैं। थर्ड वन की बात करते हैं तो थर्ड वन जो टेस्टिंग और एडजस्टमेंट की जा सकती है वो कैसे की जाती है? द एक्सिस
of the spit level, the axis of the spit level, the axis of the spit level of the alidate should be parallel to the base of the alidate, parallel to the base of the alidate। ठीक है जी, तो हमारे जो स्पिट लेवल है एलिडेट का वो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू होना चाहिए बेस ऑफ द एलिडेट के। तो ठीक है जी, तो ये हमारी एडजस्टमेंट्स रहती हैं। और अगर हमने इसको चेक करना है, जब हमने इस तरह की एक्सिस अगर हम स्पिट लेवल की वो एलिडेट की पैरेलल टू है हमारे बेस ऑफ एलिडेट को, अगर इसको चेक करना है तो क्या रहेगा, सी द टेबल एंड प्लेस द एलिडेट ओवर इट। टेबल को देखेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एलिडेट को प्लेस करेंगे। लेवल इट सो दैट द स्पिट लेवल अटैच्ड टू द एलिडेट बिकम सेंट्रल। तो उसको लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद जो स्पिट लेवल है उस और जो हमारा अटैच करेंगे एलिडेट के साथ, और उसको क्या करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे जो हमारे स्पिट लेवल का बबल रहेगा। उसके बाद क्या है, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे अलोंग द वर्किंग एज ऑफ। ठीक है जी, नाउ रिवर्स इट एंड फॉर एंड अगेन प्लेस इट अलोंग द प्रीवियसली ड्रॉ लाइन। इफ द बबल इज सेंटर द एडजस्टमेंट इज करेक्ट। तो उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन है हमारी वो क्या हो, जो लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा स्पिट लेवल है, जो पहले से अगर हमने ड्रॉ कर रखी है, एक प्रीवियसली ड्रॉ है लाइन और एक हमने ड्रॉ लाइन की है, तो जो हमारा जो स्पिट लेवल है वो उसका जो बबल है वो सेंटर में है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी एक्सिस है स्पिट लेवल की वो क्या है, पैरेलल टू है हमारे एलिडेट के बेस पे। ओके, और एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है, अगर नहीं है तो करेक्ट करेंगे हाफ द एरर बाय मींस ऑफ द लेवल ट्यूब एडजस्टिंग स्क्रू एंड रिमाइंडर। तो एडजस्टिंग स्क्रूज हैं तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और लेवल इसको पैरेलल टू रख सकते हैं हमारे एलिडेट के बेस के। और फोर्थ वन की बात करते हैं, तो फोर्थ वन जो हमारा एडजस्टमेंट रहती है एलिडेट की वो क्या रहेगी, एडजस्टमेंट ऑफ ए टेलीस्कोप एलिडेट। एडजस्टमेंट ऑफ ए टेलीस्कोप एलिडेट। ठीक है जी, टेलीस्कोप एलिडेट को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है और इसकी टेस्टिंग के बारे में जानते हैं। तो टेस्टिंग कैसे की जा सकती है, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है हमारी एडजस्टमेंट, अगर टेलीस्कोपिक एलिडेट को हमने एडजस्ट करना है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो रहेगी वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू होनी चाहिए एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप की एक्सिस है उसके पैरेलल टू अगर होगी तो क्या रहेगा, हमारा जो कॉलिमेशन है, जहाँ हम बात करेंगे टेलीस्कोपिक एलिडेट है वो बिल्कुल सही है, एडजस्ट है। और क्या है, द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द एलिडेट। जो टेलीस्कोप की एक्सिस है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू होनी चाहिए बेस ऑफ द एलिडेट। एलिडेट के बेस पे वो पैरेलल टू होनी चाहिए और जो एक्सिस है टेलीस्कोप है पैरेलल टू होनी चाहिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन के भी। ये बात भी ध्यान रखनी है। तो टेलीस्कोप लेवल जो है वो मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जो टेलीस्कोपी एक्सिस है वो भी जरूरी है, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होनी चाहिए। और वर्टिकल सर्कल हमने क्या लेके चलना है, जीरो ले रीड करना है। और व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल रहेगी तो हम क्या लेके चलेंगे, हमारा जो वर्टिकल सर्कल रहेगा वो जीरो मान के चलेंगे। ठीक है जी, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो रहेगी टेलीस्कोप की, तो उसमें जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखनी है हम जब एडजस्टमेंट करते हैं एलिडेट के लिए। ओके, तो ये हम चार तरीके से क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारे एलिडेट की, और हम इसके टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो चैप्टर प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो यहाँ पे हमारा ये प्लेन टेबल सर्वेइंग चैप्टर कंप्लीट होता है।